मक्का मदीना या फिर मैं कहूँ इसे मक्केश्वर महादेव, क्या है इसके पीछे का सच? क्यों काबा के ऊपर काले रंग के कपड़े से उसको ढका गया है और क्यों हिंदुओं का जाना बिल्कुल वर्जित है मक्का मदीना में? हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अब इसके बारे में आप लोगों को शायद ही पता होगा कि मक्का मदीना या फिर उसको मैं कहूँ मक्केश्वर महादेव, आप लोगों को रामायण के बारे में तो पता ही होगा। रामायण के अंदर अगर आप देखोगे तो शुरुआत के अंदर शूर्पणखा का जिक्र है, जो भगवान राम के ऊपर मोहित हो गई थी और उसके बाद में जब लक्ष्मण जी द्वारा उसकी नाक काट दी गई थी तो उसके बाद में उस खंड के अलावा कहीं भी पूरी रामायण के अंदर शूर्पणखा का कोई भी वर्णन नहीं है। जब रावण के पास में शूर्पणखा गई थी और उसने बताया था पूरा कल्याण पूरा कि क्या हुआ है, तो उसके बाद में जब रावण क्रोधित होकर सीता का हरण लेकर के आ गया था, उसके बाद पूरी रामायण में ये कोई जिक्र नहीं है कि शूर्पणखा कहाँ गई। मैं आपको बताता हूँ कि उसका क्या हुआ था। शूर्पणखा का पुराणों में जिक्र करा गया है लास्ट में कि शूर्पणखा वहां से जब बच गई थी तो बचने के बाद में वो अपना मुंह छुपा के शुक्राचार्य के आश्रम में चली गई थी। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि लंका जो थी उसमें विभीषण को राजा बना दिया गया था और जो बाकी जो उसके रावण के भाई थे उनको मार दिया गया था। तो जब लंका को अंदर विभीषण का राज हुआ तो शूर्पणखा वहां से चली गई थी और अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो राक्षस गुरु शुक्राचार्य के पास में वहां पर उनके आश्रम में जाके व्यास करने लगी। अब वहां पर शुक्राचार्य को जब पता चला कि ऐसे ऐसे पूरे धरती पे राक्षसों का संहार हो चुका है और ऐसे ही चलता रहा तो धरती पे कोई भी राक्षस नहीं बचेगा और राक्षसों की योनि खत्म हो जाएगी, तब शुक्राचार्य ने महादेव से प्रार्थना की और महादेव को यह पूरा वर्णन बताया और उनसे विनती की कि आप किसी तरीके से हमारे को उपाय बताएं ताकि राक्षसों का जो ये है पूरा खत्म ना हो, राक्षसों की योनि बिल्कुल खत्म ना हो। तब महादेव ने उनको एक शिवलिंग दिया और शुक्राचार्य से कहा कि जब तक ये शिवलिंग आपके पास में है और इसके ऊपर आपके पास में रहेगा और आपको इसकी पूरी सेवा करनी पड़ेगी, और जब तक सेवा करनी पड़ेगी अगर किसी भी हिंदू ने, जो भी भगवान कृष्ण का भक्त हो या कुछ भी हो, अगर भगवान कृष्ण को मानता भी होगा और उसने इसके ऊपर गंगा जल चढ़ा दिया तो ये शिवलिंग बिल्कुल वापस से गंगा जल चढ़ा जाएगा इसके ऊपर और जो राक्षस योनि है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये सुनकर जो शुक्राचार्य थे उन्होंने क्या किया, शिवलिंग को एक बिल्कुल रेगिस्तान में स्थापित कर दिया और रेगिस्तान में सबसे दूर करके, सब हिंदुओं से, सब भक्तों से दूर करके उसको रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जिसे माना जाता है कि वो आज जो वो शिवलिंग है जिसको मक्केश्वर महादेव कहा जाता है, वो शिवलिंग यहाँ पर मक्का मदीना में स्थित है। अब ये तो थी एक कथा। इसकी जो चर्चा है वो कालांतर में इब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं जो वो करते हैं, मतलब इसका जो मतलब पूरा खंड है वो यहाँ से वापस आया है हमारे पास में। तो अब इस चीज का हमारे को पता तो चल गया कि ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। अब जो एक और कहानी यहाँ पर आती है, ये कहानी आती है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने भी यहाँ पर, मतलब जो एक राक्षस था, कालेवन नामक एक मलिक राजा था, वो राक्षस था, उसका यहाँ पर वध किया था। उसके बाद से लेके ये यहाँ पर जो मक्केश्वर महादेव है जिनकी वो पूजा करता था, तो उन्हीं का वो शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। तो एक कहानी ये भी है इसके साथ में। तो ऐसा बहुत कुछ माना जाता है और आज तक ये नहीं पता लग पाया कि क्यों हिंदुओं का जाना यहाँ पर वर्जित है। कोई भी हिंदू आपको मक्का मदीना के अंदर नहीं घुस सकता है। और यही नहीं, माना जाता है कि जो शूर्पणखा थी, जैसे आपने देखा होगा कि कावा को पूरे काले रंग से बिल्कुल ढका जाता है, तो जो काला कपड़ा है, काले रंग के बुरखे हैं, तो वो उसका एक पूरा कनेक्शन शूर्पणखा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब शूर्पणखा, जब उसकी नाक काट दी गई थी
तो वो सिर्फ उसकी आंखें दिखती थी और उसने अपने चेहरे को पूरा ढक दिया था काले कपड़े से। और यही नहीं, अगर आप पुराणों में देखोगे तो काले रंग का जितना भी जिक्र होता था वो स्पेशली राक्षसों के लिए किया जाता था। तो ये चीजें वहां पर बहुत ज्यादा रिलेट होती हैं, क्योंकि जब उस टाइम पे शूर्पणखा ने अपना सिर्फ और सिर्फ आंखें दिखाई थी, वो चीजें आज भी हम फॉलो करते हैं। जो बुरखा होता है, बुरखे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप आंखें देख सकते हो, बाकी आपके जो पूरा फेस होता है वो बुरखे से कवर हो जाता है। तो ये भी एक खंड है कि वहां पर इस मक्का मदीना के जो कावा है उसको काले रंग से ही ढका जाता है, काला रंग उसको पवित्र मानते हैं वो। तो इसी वजह से यहाँ पर ये चीज मानी जाती है। और मक्का मदीना के पास में एक कुआं है जिसके अंदर बिल्कुल पवित्र पानी है, जहां से लोग उस पवित्र पानी को लेके भी जाते हैं। जैसे हम गंगा जल लेके आते हैं वैसे ही वो पवित्र पानी लेके आते हैं और उसे जमजम का पानी भी बोलते हैं। तो इसी वजह से ये मतलब पानी जब जो भी दर्शन करने जाता है मक्का मदीना के अंदर, तो वो उस पवित्र पानी को लेके आता है। अब जो जुम्मा होता है वो सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को किया जाता है। तो शुक्रवार को ही क्यों किया जाता है? क्योंकि जुम्मे का जो है वो सीधा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन जो शुक्राचार्य हैं उनसे कनेक्टेड है। इसी वजह से ये जुम्मा शुक्रवार के दिन ही होता है। और वैसे तो जो मुस्लिम रिलीजन के लोग होते हैं वो जो हजरत मोहम्मद जी हैं उनको अपना जनक मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि मतलब उन्हीं से ये मुस्लिम धर्म शुरू हुआ था। बट कुछ और भी बातें हैं जो इनके बारे में हमारे को अभी रिसर्च करनी है। तो ऐसी बात है। और कभी मुस्लिम कभी भी इस चीज को धर्म नहीं बोलते, मुस्लिम उसे मजहब बोलते हैं। मजहब का मतलब ये होता है कि एक संगठन, एंड वो संगठन जो हमेशा बढ़ता जाए, तो इसी वजह से उसको मजहब बोला जाता है। क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ये मानती है कि उनकी जो जनसंख्या है वो कम है और वो उसे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मुस्लिम धर्म की जगह वो मुस्लिम मजहब बोलते हैं। इस वीडियो से हमारे को किसी भी मजहब को कुछ भी बुरा या हमारे को कोई भी ऐसा नेगेटिव बोलने के लिए कुछ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।